महेश दादा, अभी हम पद सुनाएंगे चेन्नई ओके। सिस्टर से। कुछ मिनट। ओ, गुम हो गया। ओह नो, है सिस्टर। ओके ओके ओके, मोनिका। हाँ। सुंदर थे सौથી સુંદર છે આદેશ વક્તા ભૂલે જાવી વર્તન માનવનો કેલે વક્તા ભૂલે જાવી માનવ મોહની आकर नानव करो कहिए कहना करते आकर नानव करो कहिए कहता करशे पराए के नहीं पराए यादी जरे अवसरशे पराए के नहीं पराए यादी जरे अवसरशे देवा बीजाने उपदेश સૌથી સુંદર છે અરૂઢ થતું જો કે નવનો તાર્યું જો નવતારશે રૂઢ થતું જો કે નવું તાર્યું જો નવતારશે આંખોમાંથી આગની છે સંદેશ आँखोंમાંથી અગ્નિ ઝરશે, ઉશરવી સમધી થશે વક્તા ભૂલી જાવી છે વર્તન માનવ મોકીને દેવા બીજાની ઉપદેશ સૌથી સુંદર છે આદેશ માનવોના ઉપદેશ પર માન મરે ત્યાં જોગે ભરું જો સ્વાગત માતું માનવ સ્થાપન મૂકી દેવ બીજાને ઉપદેશ સૌથી સુંદર છે આદેશ દેવા બીજાને ઉપદેશ સૌથી સુંદર છે આદેશ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको मालूम नहीं है क्या गाना गाया? बढ़िया पद है, गाया बढ़िया। तो महेश दादा, हाँ। हाँ, इनको एक्सप्लेन करो, क्योंकि उन लोग गाते हैं और कविराज को सुन के इंग्लिश में लिख के गाते हैं और गुजराती नहीं आता है। ये वेकेशन में भी बहुत हमको बढ़िया, गुजराती पक्का करेंगे हम लोग के साथ। बहुत अब बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ आप। तो हाँ, तो क्या दादा कविराज दादा क्या बताते हैं कि हम दूसरे को उपदेश देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा उपदेश दूसरे को बिजाने हम देते रहते हैं उपदेश। तो वक्ता बोले उपदेश जा उपदेश विशेष। का क्या, उपदेश का मीनिंग क्या होता है मालूम उपदेश है यानी मोनिका? कि मोनिका, हाँ तो पूछो एडवाइस ना। दे या क्या किसी को बोला? सलाह दे हाँ, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, ओके। हाँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब उपदेश में बताते हैं। तो हम हमें वर्तन में ऐसे होना चाहिए, तो हम ऐसे उपदेश देते हैं कि ऐसा बातचीत किसी को दुख हो ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर हम हमारी वाणी से ऐसे निकल जाता है किसी को दुख हो, तो जब तक अपनी वाणी में, अपना व्यवहार में जब वो आता नहीं है,
जैसे लिखा है ने, क्रोध त्यजो, यानी क्रोध छोड़ दो। वो कहनारा वो खुद क्रोध करते हैं, तो आंखों में अग्नि उनके होते जलते हैं। तो जो भी हम बोलते, ये छोड़ो, जल्दी उठो, तो हम खुद लेट उठते और बोलते हैं जल्दी उठो। हम खुद विधि नहीं चूक जाते और बोलते दादा की विधि करनी जैसी है। वो अच्छी बात है, करनी जैसी है, करो। बोल, वो करनी जैसी है वो अच्छी बात है। मगर जो चीज हम अपनाते नहीं है अपनी लाइफ में, और हम उपदेश देते हैं, यानी कि सीख देते, दूसरे को सिखाते कि वर्तन में ऐसा लाओ, खुद वर्तन में नहीं लाते, और दूसरे को हम उपदेश से, भाई मान मुको, मान छोड़ दो, ऐसे उपदेश देने वाले आप देते, ऐसा बात नहीं है। मगर ऐसे लोग भी होते हैं कि मान रखना नहीं चाहिए, मगर कहाँ अपने को मान नहीं मिलेगा तो अपने को ऐसा लगेगा कि मुझे मान नहीं दिया। तो जो पहले अपने को जो भी चीज है, मान मुको उपदेश, उपदेश वहाँ अपने खुद में मान खड़ा होता है, वो देख लेना चाहिए। तो जहाँ जहाँ मान खड़ा होता है, ऐसा उपदेश हम देना नहीं चाहिए। तो उपदेशक क्या करते हैं कि खुद में वर्तन में नहीं होते, जो चीज वो उपदेश देते हैं। और तो दादा क्या बोलते हैं, खुद पहले अंदर से मान की बिक निकल जानी चाहिए, वो मान मिलना चाहिए। वो जो एक्सपेक्टेशन है, दैट इज बैड थिंग्स। तो ऐसा अंदर से अपनी नबड़ाई, यानी कि अपनी वीकनेस पहले देखना है। जो वीकनेस अपने में है, क्रोध की है, मान की है, ये बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं करना, और जो खुद के अंदर ऐसे वीकनेस है और हम दूसरे को बताते हैं, तो कभी उगेगी नहीं, यानी कि वचन बड़ काम नहीं करेगा। तो खुद हम, जैसे कहावत है ने, ये नमक छोड़ दो, वो वो कम खाओ, वो तीखा कम खाओ। तो जब खुद हम नमक कम करेंगे, कि तीखा वाला कम करेंगे, कि कोई भी चीज हम दूसरे को मना करते, वो चीज पहले हम नहीं बंद करेंगे, तब तक ये हम जो उपदेश देने वाले की वाणी उगेगी नहीं। ऐसे कविराज बताते हैं, जो भी करना है पहले हमें वो पालन करना है, तो चीज दूसरे में उगेगी, यानी कि उपदेश वो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा। हम खुद अपनाते नहीं है, वो चीज दूसरे को हम पालन करने के लिए कभी बोल नहीं सकते। हम खुद ऐसे सोचेंगे कि दिस इज वीकनेस विद इन मी, तो ये वीकनेस मुझे निकालने की है, तो ही हम दूसरे को निकाल करके, वीकनेस को एहसास करके, प्रतिक्रमण करके, उसको निकालने के बाद बोल सकते हैं कि ऐसी वाणी बोलो, ऐसा मान नहीं रखना, ऐसा क्रोध नहीं करना, इस तरह से रहना, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। ऐसे वर्तन में जब चीज नहीं आती है अपने खुद के वर्तन में, तब तक, जैसे आप अभ्यास खुद अच्छी तरह से नहीं करेंगे, मम्मी पापा की सेवा अच्छी तरह से नहीं करेंगे, और फ्रेंड सर्कल को आप ऐसे सलाह देंगे, उपदेश यानी कि सलाह देना, एडवाइस देना कि यार तेरी मम्मी को ऐसा नहीं बोलना, तू क्रोध करती है, अच्छा नहीं है। तो कब तक उगेगा वो? जब तक आप खुद की मम्मी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, उसको दुख नहीं देंगे, तो ये आपकी वाणी उगेगी, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि उसको मन में पहुंचेगी बात। तो कभी भी दूसरे को उपदेश देने के टाइम अब खुद का वर्तन, खुद की सोच, खुद का अंडरस्टैंडिंग देख लेना है कि मैं सही हूँ ये बोलने के लिए, मेरे जीवन में ये व्यवहार मेरे अंदर है, तो हम बोल सकते दूसरे को। बराबर है? हाँ समझ में आया? ओके। हाँ तो आप तो बहुत बड़ी
मोनिका, आप किसको बहुत एडवाइस किसको देते हैं आप? सुनाई देता है? नहीं, बीच में आवाज कट गई। आप तो बड़ी है सबसे घर में, हाँ, तो आप किसको किसको एडवाइस देते हो? और आप जो नहीं करते हैं उसको बुक करने का बोलते हैं। करिश्मा। करिश्मा को क्या क्या करते, बहुत एडवाइस देते हैं? कभी कभार बहुत गुस्सा करती हूँ, advice कर देती है। और खुशी आप क्या करते हैं? तो आपको दोनों साइड पे एडवाइस देते हैं ना, मोनिका को भी देते हैं और करिश्मा को भी देते हैं, राइट खुशी? हाँ, हाँ, तो अच्छा है कि बुरा है वो? बुरा है। तो महेश दादा के साथ बात करो थोड़ा, उसमें मोर क्लैरिटी आएगा आपको। बात करो करिश्मा, करिश्मा अब मोनिका, आप करिश्मा को क्या करती है बोलो महेश दादा को। हाँ, 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 वो मुझसे लड़ाई करती है और आर्गुमेंट ज्यादा हो जाता है, तो मैं उसे एडवाइस देने लग जाती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वो मानती नहीं, तब तक मैं एडवाइस देती ही रहती हूँ, जब तक वो सॉरी नहीं मांगती है। और क्लास में मैं मैं बहुत चिक चिक करती हूँ। दादा भगवान ने बोला कि बिना मांगे एडवाइस देना भी ठीक नहीं है। अगर वो मांगती है एडवाइस तो देने की, मगर किस तरह से देने की, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? मैं भी गलत हो सकती हूँ, मगर मुझे मेरा व्यू पॉइंट दर्शाना है आपका, कि मेरी सोच ऐसी है। मुझे व्यवहार में ऐसा, मेरा व्यवहार में अनुभव से जो मैं पसार हुई हूँ, तो मेरा व्यवहार से ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसा ही करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है। एडवाइस दो, मगर बिना मांगे तो नहीं देने की। और हाँ, मांगे तो भी क्या, मुझे ऐसा लगता है यू आर रॉन्ग तो कभी नहीं बोलना है। कि इस तरह से आप व्यवहार करेंगे तो कैसा लगता है आपको? ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं आप। मगर अपना व्यू पॉइंट उसके पर ठोस देना वो ठीक नहीं है। एडवाइस दो जरूर, मगर कब उसको डिमांड है। अगर आप कितने एडवाइस देंगे तो उसको हेडेक लगेगा। उसको हेडेक भी नहीं लगना चाहिए। तो वो प्रेम से स्वीकार करेगी, नहीं तो आपके लिए उसको अभिप्राय बन जाएगा। तो मैं मांगती नहीं एडवाइस और मुझे बार बार एडवाइस करती है, मुझे सीख देती है, उसका तो ठिकाना नहीं है। इस तरह से उसको नेगेटिव अपने निमित्त से हो जाएगा। कब देने की एडवाइस, कैसे देने की, तो थोड़ा व्यवहार में दादा भगवान ने बताया था ऐसा। शाद बात मानी होनी, यानी कि किसी को दुख न हो। और मेरे मन में ऐसी सोच है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी आई एम रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है मैं भी सही हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी रॉन्ग। मेरे एडवाइस देने में भी मेरी गलती हो सकती है, मगर मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से ऐसा अप्रोच होना चाहिए। ओके, हाँ, समझ ओके, में आया? और खुशी आपको दोनों साइड पे एडवाइस देती है अब, राइट? हाँ, हाँ, तो बोलो क्या क्या आप एडवाइस देते हैं मोनिका, बड़ी हाँ, दीदी को और छोटी दीदी को। हाँ, मैं जो नहीं करती हूँ वो भी एडवाइस देने लग जाती हूँ कि देखो मैं ऐसे करती हूँ ना। करिश्मा को ज्यादा देती हूँ क्योंकि वो इरिटेट करती है, ऐसे मुझे लगता है।
जब मैं और दीदी सॉरी मैं और करिश्मा आर्गुमेंट करती हूँ तो दीदी हंसती है, तो मुझे भी हंसने लग जाती है। बस दादा सुना, ये बड़ी दीदी हाँ घर की हाँ। दादी है, दूसरी दादी है। ना उसने कन्फेस किया ना कि अभी मैं एडवाइस वैसी देती हूँ, दैट इज माय मिस्टेक, यानी कि गलत है, मुझे देनी नहीं चाहिए दीदी को, दैट इज गुड, दैट इज करेक्ट। तो एडवाइस नहीं देनी चाहिए तो भी मैं देती हूँ। वो कन्फेस करती है, गलती को एहसास करती है, डिक्लेयर करती है, दैट इज ही इज गोइंग टू इम्प्रूव हिज मिस्टेक, यानी कि अभी आपकी मिस्टेक फ्यूचर में इम्प्रूव होगी। आपको लगता है ना दैट इज रॉन्ग, जो एडवाइस गलत से मैं जो भी है, ये गलती को गलत है तो गलत है, तो आपकी भूल कबूलते हैं ने, वो बड़ा ज्ञान है। दादा भगवान ने बोलते हैं भूल हो गई वो भूल नहीं है, वो भूल का हम कबूलते, वो प्रोटेक्ट नहीं करते, उपराणा नहीं लेते, वो सबसे बड़ी गलती दूर हो जाती है। ताकि हमें ऐसा ही मानते कि मैं सही हूँ और मैं एडवाइस करती रहूँ, वही एडवाइस करना ही अच्छा है, वो मेरी गलती नहीं है, वो तो मेरी स्मार्टनेस है, दैट इज बिग मिस्टेक। आपको आपकी मिस्टेक का अनुभव होता है, सर्च होता है, दैट इज गुड। तो यू इम्प्रूव योर हैबिट एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक, और व्यवहार सब इम्प्रूव होगा। ओके वेरी गुड। मोनिका। ये महेश दादा, हमने हमारा एक्सपीरियंस है, खुशी एक्सेप्ट कर लेती है उसका है मिस्टेक, उसका एक गुण है, वो भूल जाती है बाद में। तो अभी खुशी उसको, यू टू वर्क ऑन दैट, ओके, कि ये नहीं करने का और करने का नहीं करने का महेश दादा ने बोला है। इतनी सरलता है एक्सेप्ट करने का, बहुत बढ़िया। महेश दादा ने बोला वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक, गुण बहुत अच्छा है, अभी वो फॉलो अप करने का। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओके, कल कौन सा है मोनिका? कल फिजिक्स है। इसका तो एक्सपेरिमेंट देगा ना। तो हाउ कम आपको 11th में है ना? हाँ हाउ कम योर बोर्ड एग्जाम इन 11th? हाँ बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में होती है, सीबीएसई में बोल रही हूँ। मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम्स है। 10, 11, 12 दोनों में? हमको तो ज्यादा के 10 ने हाँ 12 में, 10 ने 12 में होता है ना, 11 भी होता है। 11th में होता है। ओह, ओके, वेरी गुड, ओके, ऑल द बेस्ट ना।